प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में बताना चाहूंगा। ये विषय बहुत ही अच्छा विषय है। बाहर की भाषा है, लेकिन बहुत ही अच्छी भाषा है। यदि आप सर्विस प्राप्त करना चाहते हैं तो इंग्लिश पढ़ना लिखना ये तो जरूरी है ही, लेकिन इससे जरूरी इसका बोलना आवश्यक है। यहां पर मैं ये एक बात कहना चाहता हूं, जो इंग्लिश बोलता है उसको सर्विस प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। आप हमारे अपने समाज में देख सकते हैं, जो व्यक्ति इंग्लिश बोलते हैं उनका ध्यान, उनकी तरफ सबका ध्यान जाता है। कहीं पर स्टूडेंट आपस में इंग्लिश में बोल रहे हैं तो हम देखते हैं ये कैसे बोल रहे हैं और उनको बहुत अच्छा समझते हैं। एक तरफ दो बच्चे हिंदी में बात कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह, एक तरफ दो बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लेकिन एक हमारी ऐसी धारणा है, हम ये समझते हैं ये जो इंग्लिश बोलते हैं ये इंटेलिजेंट है, ये हिंदी बोलते हैं ये इंटेलिजेंट नहीं है। चाहे IQ की दृष्टि से वो हिंदी वाले उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन हमारा इंप्रेशन इंग्लिश के प्रति ऐसा बना हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यदि आप सर्विस में जाना चाहते हैं तो आज से ही आप इंग्लिश बोलना सीख लें। इंग्लिश बोलना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान भाषा है। ये आसान भाषा किस लिए? क्योंकि इसका नियम ऐसा कोई खास नहीं है। दूसरी भाषा है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, जो भी है उनका एक अपना नियम है, उनकी एक अपनी ग्रामर है, तरीका है, उससे अलग आप नहीं लिख सकते ना बोल सकते। ये आपने देखा भी है। और मैं इंग्लिश के बारे में ये बताना चाहूंगा कि आप बहुत जगह इसमें देखेंगे कि कोई खास ऐसा नियम दिखाई नहीं देता है, ना ही उसके बारे में कोई कारण बता सकता है। जैसे BUT बट, PUT पुट, एंड जैसे और अक्षर हैं, नाइफ है, KNIFE, साइलेंट क्यों है के? ऑफन है, OFTENT, साइलेंट क्यों है? इस प्रकार से कोई एक बात नहीं है, अनेक बातें ऐसी हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। इसलिए इस भाषा को बोलना बहुत आसान है। आप इस भाषा को आज से ही बोलना शुरू कीजिए। गलत बोलें, ठीक बोलें, लेकिन बोलें, क्योंकि दूसरा तो कोई जानता ही नहीं। हमारे देश में 5% लोग भी बड़ी मुश्किल से इंग्लिश जानते हैं, और वो भी ऐसी जानते हैं कि बहुत अच्छी नहीं है। कुछ तो जानते हैं बहुत अच्छी, लेकिन बहुत सारे तो बस बोलते हैं। इसलिए आप भी इंग्लिश बोलना सीखिए। जहां कहीं भी आप इंटरव्यू के ऊपर जाएंगे, ये हो नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन हो नहीं। 4-5 आदमी यदि इंटरव्यू के ऊपर बैठे हैं और आप वहां पर उनसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन 100% है। क्योंकि हमारी
मानसिकता इंग्लिश के प्रति ऐसे बनी हुई है। दूसरे देशों में इसकी चाहे को खास कीमत ना हो, क्योंकि वहां सभी बोलते हैं, लेकिन अपने देश के अंदर इंग्लिश को बहुत मानते हैं। तो हर समय पूरी कोशिश करिए इसको बोलने के लिए। गलत बोले, ठीक बोले, कोई परवाह ना करें इस बात की, लेकिन बोलना सीखें। 1 या 2 साल में आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। इसको कितना ही अच्छा लिखना आता हो आपको, और चाहे कितना ही अच्छा पढ़ना आता हो, यदि आप बोलना नहीं जानते तो इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा आपको। और बोलना सीख लीजिए। चाहे आप पढ़ना और लिखना कम जानते हैं, लेकिन बोलना अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह आप बोलते हैं। जहां कहीं भी किसी के पास जाते हैं आप इंग्लिश में बोलते हैं, ऑफिस में जाते हैं और कहीं जाते हैं आप सबसे इंग्लिश में बात करते हैं, सबका ध्यान आपकी तरफ एकदम जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, यदि इसको आप बोलना सीख लें तो आपको सर्विस प्राप्त करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। मेरा ये 100% विचार है और मैं 100% दावा करता हूं। आप इंग्लिश बोलना सीख लीजिए 1-2 साल के अंदर। पढ़ते पढ़ते आप बहुत आराम से 1-2 साल में सीख जाएंगे। फिर जहां कहीं भी आप जाएंगे आपको सर्विस से कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी ऐसी एक धारणा बन चुकी है कि ये कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है, इसका मतलब ये बहुत अच्छा विद्यार्थी है। आप कॉलेज में देख लीजिए, आप कॉमन प्लेसेस पे देख लीजिए और कहीं देख लीजिए, जो इंग्लिश बोलते हैं उनको सम्मान औरों से अधिक मिलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं अंत में, आप इंग्लिश बोलना सीखिए, आपको सम्मान भी मिलेगा, आपको सर्विस भी मिलेगी और आपको हर तरह से आपको जीवन में खुशहाली भी मिलेगी। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरी इस बात पर आप विचार करें और मेरे इस वीडियो को जरूर देखें। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी कि मुझे इंग्लिश बोलनी है और मुझे आज से ही इसको बोलने का पूरा प्रयत्न करना है। तो अंत में मैं ये चाहूंगा कि प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को जरूर देखें और सब्सक्राइब भी करें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँगा। आपका अंत में एक बार मैं फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद।